नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित अलावरा गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू में सिंगाना कस्बे के बुहाना स्टैंड के पास धोबी की दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन दमकल की गाड़ी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सिंघाना क्षेत्र में दमकल की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को इस प्रकार की घटनाएं होने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना पर थानाधिकारी विक्रम सिंह में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके का मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई है। ये रात को मेरे को सूचना मिली थी 3 बजे। पुलिस वालों ने मेरे पड़ोसी ने मेरे को दी थी और मैं आया तो यहाँ पे आग लगी हुई थी और पट्टी टूटी हुई थी, सब टूट के खाक हो गया जल के। किस चीज़ की दुकान थी? ड्राई क्लीन की। कितने का नुकसान हो गया? कम से कम 3 लाख रुपये। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पूरे देश में उत्साह है। सभी राम भक्त भगवान राम के मंदिर बन जाने से खुश हैं और अपने हिसाब से खुशियां मना रही हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे के कुछ लोग पैदल 800 किलोमीटर दूर अयोध्या के लिए निकले हैं। उन्होंने पहले बड़ी बावड़ी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और सुंदरकांड का पाठ किया और इसके साथ ही पूरे कस्बे में शोभा यात्रा भी निकाली। इन लोगों का कहना है कि वो रामलला के दर्शन करने पर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। खबर राजस्थान के खेड़ली से है, जहां खेड़ली कस्बे में प्राइवेट स्कूल ने खेलों को बढ़ावा देने को लेकर अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में विद्यालय की टीमों ने हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, स्केटिंग, कबड्डी, खो खो सहित अनेक खेल शामिल रखे। प्रतियोगिता को लेकर दिनेश मीणा ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भिलवाड़ा में फिजिकल टीचर मुकेश कुमावत ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 43 किलोमीटर की यात्रा तय की है और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। वहीं नवतेज टीवी के साथ फिजिकल टीचर मुकेश कुमावत ने खास बातचीत की। भिलवाड़ा में पर्यावरण का संदेश लेकर साइकिल पर ही निकल पड़ते हैं मुकेश कुमावत और आज इनका जन्म दिवस है और 43 किलोमीटर चलकर आए और 43 साल के हो गए। क्या पर्यावरण का संदेश लेकर आप हमेशा जागरूक करते रहते हैं? आज आपको क्या सोच पड़ी कि 43 साल में 43 किलोमीटर घूमना? बस यही आज के टाइम में बच्चों में होता है ना कि कोई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आज की नई युवा पीढ़ी जो पूरी मोबाइल के कारण पूरी एक अंतर्मुखी टाइप हो चुकी है, तो बाहर निकालने के हिसाब से और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से मैंने आज 43 वर्ष की आयु हो चुकी मेरी, तो मैंने 43 किलोमीटर का लक्ष्य लेकर टारगेट साइकिलिंग की और लगभग 1.5 किलोमीटर में मैं यहाँ से भिलवाड़ा बदालीखेड़ा से पूर्व होते हुए पांसल और इधर से हरणी होकर के ये लगभग पूरा मैंने किया। और शिविर स्थल पर जो बच्चे पूरे भिलवाड़ा जिले से आए हुए हैं, तो मेरे को लगा कि ये उचित समय होगा कि पूरे जिले से जो बच्चे आए हुए हैं उनके सामने साइकिलिंग के लेकर बच्चों में अवेयरनेस बढ़े, इसलिए मैंने आज साइकिल पे ही हाइक किया। आपने इस प्रकार से कितने वर्षों से आप पर्यावरण का संदेश देते हैं? मैं लगभग ये 7-8 वर्षों से साइकिलिंग, जब कोविड आया, कोविड के समय के लगभग ही मैंने कोविड के कैंपेन के लिए मैंने रोहतांग गया था बाइक पर, मैं अकेला यहाँ से गया था। तो मैंने सोचा कि नई युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना होगा कि नई युवा पीढ़ी इस अवेयरनेस बढ़े और इसी बीमारी महामारी हमारे देश में विश्व में आ रही ऐसी ना आए और पर्यावरण के लिए लोग जागरूक हों। जैसे कि पर्यावरण, जैसे वर्तमान स्थिति आप देखते आ रहे हैं, पर्यावरण का पेड़ पौधे लगाए जाए, पेड़ पौधे को नष्ट, उन लोगों को आप क्या संदेश दें? मैं तो यही कह रहा हूँ कि शुरुआत करनी होगी हमें, चाहे छोटी शुरुआत क्यों ना हो। अब मैंने ये मेरी साइकिल देख लीजिए, इसके लिए मैंने परमानेंट ये लोगो लगा रखा है कि साइकिल चलाइए, स्वास्थ्य बचाइए, पर्यावरण बचाइए। तो तीनों चीज़ों को लेकर चलेंगे हम और शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत कोई बड़ी बात नहीं है, बस शुरुआत कीजिए और हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। पूरा विश्व क्या भारत हम इस बीमारी से निजात पा लेंगे। आगे का क्या लक्ष्य बना रखा? मैं अभी मेरे इन दिनों मेरे को भी वहाँ माउंट गुरु शिखर साइकिलिंग करना है और उसके बाद मेरा कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग का मेरा
टारगेट है कि मैं इस पूरे भारतवर्ष में लगभग 42 किलोमीटर का ये हमारा रहेगा हाइक, ये पूरा करूं और पूरे जितना हो सके मेरा प्रयास, मैं लोगों को संदेश दूं कि आप पर्यावरण बचाइए, साइकिल चलाइए और स्वास्थ्य बनाइए। तो ये थे हमारे बीच में मुकेश कुमावत, जिनका जन्मदिवस है और 43 किलोमीटर इन्होंने साइकिल का सफ़र तय किया है। और यही नहीं, इन्होंने कई प्रकार से रोहतांग भी गए थे और भीलवाड़ा शहर में पर्यावरण को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं पवन बावरी, नवतेज टीवी भीलवाड़ा। हरियाणा के पंचकुला जिले में नाइटफोर्ड स्ट्रीट में चाय चस्का बार का महापौर कुलभूषण गोयल ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। महापौर ने चाय चस्का बार के मालिक अशोक शर्मा और मोहित सप्रा ने दुकान के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, रात में लोगों को चाय पिलाने का यह प्रयास सराहनीय है। वहीं महापौर ने खुद भी बार में चाय का आनंद लिया। बता दें, चाय चस्का बार में लोगों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है और अनेक फ्लेवरों में लोगों को चाय मिल सकेगी। इधर पंजाब के अबोहर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक सूप की दुकान लगाया करता था। परिजन के मुताबिक युवक लंबे वक्त से मानसिक तौर पर बीमार चल रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई का कहना है कि 6 महीने पहले उनके चाचा के बेटे और दोस्त ने भी आत्महत्या की थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहता था। ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਭਾਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਰੱਸਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 24-25 ਸਾਲ ਸੀ ਉਮਰ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ। ਨੇ ਕੱਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ? ਉਹਦੀ 174 CRPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ, राहुल कुमार के बयान पे 174। उधर पंजाब के धुरी जिले के गांव घनौर खुर्द में घरेलू विवाद के चलते एक दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी। गांव वालों ने बताया कि धुरी के नजदीकी गांव भलवान की 2 लड़कियों की शादी गांव घनौर खुर्द में हुई थी। शादी के बाद ही दोनों लड़कियों को ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान किया जाता था। लड़कियों के पिता ने जब इसका विरोध किया तो दामाद ने ससुर की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहाँ गहनता से जाँच की जा रही है। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੋਹਣ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उधर पंजाब के फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर एसएसपी और बीएसएफ के अधिकारियों ने भारत पाकिस्तान सरहद का दौरा किया है। बढ़ रहे कोहरे की वजह से भारत पाकिस्तान सरहद पर भी बीएसएफ के साथ साथ पंजाब पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। यही वजह है कि फाजिलका के एसएसपी और बीएसएफ डीसी के आला अधिकारियों के साथ घने कोहरे के बीच सरहदी इलाकों में दौरा किया। हाल ही में फाजिलका के पाकिस्तान से आई करीब 6 किलो हेरोइन बीएसएफ और पुलिस ने बरामद की है। फाजिलका के एसएसपी का कहना है कि धुंध का मौसम होने के चलते फाजिलका में पुलिस को स्पेशल फोर्स उपलब्ध करवाई गई है। कि मानयोग CM साहब वालों साडे DGP साहब वालों ਜਿਹੜੀਆਂ सख्त ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ BSF ਅਲੋਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਮਿਲੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਗੀ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ BSF ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਧੁੰਦ 'ਚ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਲਰਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, BSF ਨੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, डिटेल सारी दसणगे किहड़े किहड़े नाके ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ देखते हुए आए, सारे नाल गलबात करते हुए आए चेक। जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र फाजिल्का के पास अपनी ड्यूटियों में तैनात है। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस इनके साथ मिलकर हम राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ ही स्थानीय प्रशासन के मिलाप के साथ अपराधियों की अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना हमारा उद्देश्य है। स्थानीय जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन प्रमुख और पुलिस और सभी गणमान्य लोग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिलता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, हमारा आपसी मेल भाव, आपसी तालमेल देश की सुरक्षा और स्थानीय कानून व्यवस्था के बनाए रखने में हमेशा आला दर्जे का मेंटेन किया जाता है। उधर पंजाब के होशियारपुर स्थित दसूहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार खंडी कनाल नहर में जा गिरी। वहीं गणिमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार चालक विक्रांत सिंह ने बताया कि नहर किनारे कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नहर पर सेफ्टी वॉल का निर्माण कराया जाए ताकि भविष्य में हादसे न हो। बढ़ेंगे आगे। कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी के साथ मेडिकल कॉलेज हरका के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सहायता अभियंता, लोक निर्माण विभाग और कार्यदायी संस्था के अभियंता के एकेडमिक ब्लॉक, पार्किंग एरिया, कंप्यूटर रूम और कक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर सहायक अभियंता ने बताया 31 जनवरी 2024 तक के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्य की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुए कार्य समय पर खत्म करने के निर्देश दिए। उधर सहारनपुर में थाना तितरू के गांव भापसा में एक गरीब का नवनिर्मित मकान दबंगों द्वारा ट्रैक्टर से जमींदोज कर दिया गया। पता चले पीड़ित दिनेश ने डीआईजी के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने कहा कि पंचायत में पैसे देने के बाद भी दबंगों द्वारा उसका मकान गिराया गया है। स्थानीय पुलिस से शिकायत के बाद भी उसी को धमकाया जा रहा है। आपने लड़के लड़कियों की शादी तो देखी होगी, लेकिन यूपी के बहराइच में एक ऐसी खबर सामने आई है जहां एक गाय की बछिया की अनोखी शादी करवाई गई। जहां श्रावस्ती से बारात लेकर बाराती बहराइच पहुंचे हैं। मामला भयागपुर के निहनिया कुट्टी गांव का है, जहां रात में बैंड बाजी के साथ पुरोहित ने पूजा अर्चना कर विवाह संपन्न कराया और अब 28 को बछिया की धूमधाम से विदाई होगी। शादी में जब नंदी बछड़े की बारात निकाली गई तो इस बारात में पूरा हुजूम शामिल हो गया। बारात में शामिल लोगों ने डीजे के धुन पर जमकर ठुमके भी लगाए। बारात में बहराइच और श्रावस्ती के हजारों लोग शामिल हुए और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ।
खबर राजस्थान के बिजनौर से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के जिला महासचिव डॉक्टर विपिन तोमर के निवास पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जयंत चौधरी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान विपिन तोमर, शिशपाल राठी, इकरार अंसारी, अशोक चौधरी आदि मौजूद रहे। बिजनौर के चांदपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। महिला घर से सोने के आभूषण और एटीएम लेकर बैंक जा रही थी। रास्ते में 2 लोग उसका बैग छीनकर भाग निकले, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। रास्ते में मिले मोड़ पे और कहने लगे कि हाँ कहाँ जा रही है। मैंने कहा बैंक जा रही हूँ। बैंक से जाके क्या करोगी अम्मा? मैंने कहा क्या खर्चे को चाहिए पैसे। इस थैले में क्या है? इस थैले में क्या है? मैंने कहा अंगूठिया मेरे कुंडल है बस। फिर क्या उसने पता निकाल लिया, हाथ में से छीन लिया बैग मेरा। छीन के भाग गए वो लोग? हाँ। और दादी थैले में क्या क्या था? उसमें बैंक की किताब भी थी, आधार कार्ड भी थे, पैन कार्ड भी था और भी दोनों चीज भी थी। ढूंढने की चीज थी। तहरीर दे दी आपने? यहाँ तहरीर। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में विद्यालय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा। लर्निंग स्टेप स्कूल ने जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें 15 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है जय श्री श्याम एकेडमी, जिसके ट्रेंड छात्र बीते 25 सालों में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में खेल कर आ चुके हैं। इस एकेडमी का मुख्य लक्ष्य भविष्य के लिए बेहतरीन महिला खिलाड़ी तैयार करना है, जिसके लिए अभी से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे खुद को फिट रखने के साथ साथ आत्मरक्षा भी कर सके और साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।